नमस्कार, मैं रिजवान चंचल जनजागरण मीडिया मंच से। प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी, संपादक, संचालक, प्रखर वक्ता, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार सचान होरी ने बीते 5 जुलाई को पारिवारिक जीवन से मुक्ति लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। यह जानकारी उनके अति करीबी रहे वरिष्ठ साहित्यकार हरिपाल सिंह ने मीडिया को देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा को नैमिषारण्य सीतापुर में श्री होरी ने चक्रताल वेदव्यास आश्रम पहुंचकर सन्यासी जीवन स्वीकार करते हुए संत वेश धारण कर लिया और आचार्य श्री होरी के रूप में नवजीवन की शुरुआत कर दी। धर्म, दर्शन, संस्कृति और विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान और चिंतक एवं साधक आचार्य श्री होरी के नव रूप में आते ही उनके अति करीबी रहे कई युवाओं ने उनसे दीक्षा भी ली। इसके बाद उन्होंने बौद्धिक आश्रम सोहरामऊ निकट बनी बंथरा में आश्रम के शिलान्यास की नींव भी डाली। यहाँ उन्होंने प्रवचन देते हुए कहा कि मेरा शेष जीवन जन जन के वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तथा बौद्धिक उत्थान के लिए समर्पित होगा। आचार्य श्री होरी ने कहा कि निर्माणाधीन बौद्धिक आश्रम सोहरामऊ में प्रथम संत समागम अक्टूबर माह में आयोजित होगा। बताते चलें कि आचार्य श्री होरी का जीवन बाल्यकाल से ही बेहद सामान्य रहा। बचपन में ही माँ का साया उठ जाने से माँ की ममता को भी पिता श्री स्वर्गीय होरीलाल सचान जी ने उठाया। एक साधारण परिवार से जुड़े हुए श्री होरीलाल सचान जी परिवार की तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद आचार्य श्री होरी को उच्च शिक्षा ग्रहण कराने में महती भूमिका निभाते रहे। परिणाम स्वरूप श्री होरी ने इलाहाबाद में उच्च शिक्षा लेने के दौरान ही प्रथम प्रयास में पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल जिले का नाम रोशन किया बल्कि पिता के सपनों को भी साकार कर दिखाया और फिर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रदेश के जिस जिले में भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसे उन्होंने न केवल बखूबी अंजाम ही दिया बल्कि आम जनों के बीच वो एक तेज और स्वच्छ छवि की पहचान भी छोड़ते रहे। तमाम व्यस्तता और भागदौड़ के बावजूद उनकी भिन्न भिन्न किताबों को पढ़ने की रुचि जारी रही। इसी बीच पिता का साया भी उठ गया। यहीं से पिता के नाम का टाइटल होरी उन्होंने अपने नाम से जोड़ लिया और उनकी यादों को जीवन देते हुए श्री राजकुमार होरी ने किताबों को लिखना शुरू किया। कुछ किताबें बाज़ार में आते ही बहुत लोकप्रिय हुई। बड़े बड़े काव्य मंचों से श्री होरी को आमंत्रण मिलना शुरू हो गया। अब प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार सचान के रूप में कम बल्कि साहित्यकार, कवि, लेखक के रूप में होरी जी की पहचान साहित्यकारों के बीच में स्थापित हो गई। सरकारी आयोजनों में भी इन्हें कविता पाठ के लिए आए दिन बुलाया जाने लगा। सेवा में रहते हुए आप जब भी यात्रा व सफ़र में होते थे, लेखन करते रहते थे। देखते देखते आपकी दर्जनों किताबें प्रकाशित होकर बाज़ार में आ गईं। उनमें कुछ किताबें बेहद लोकप्रिय हुईं, जिनमें पृथ्वी की पीर, क्योंकि मैं मुर्गा हूँ, होरी दोहावली ने तो साहित्य जगत में होरी की ख्याति में 4 चांद लगा दिए। साफ गोई ऐसी कि कई बार कविता पाठ के बाद तत्कालीन सत्तासीन लोगों के कोपभाजन का श्री होरी शिकार भी हुए, लेकिन काव्य में व्यवस्था और सिस्टम की खामियों को धार देने में उन्होंने कमी नहीं आने दी। सेवा मुक्त होने के बाद ही श्री होरी जी साहित्य प्रेमियों को दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों के अलावा बौद्धिक प्रेरणा देकर लोगों के जीवन की दशा और दिशा बदलने में जुट गए। अब उनका ज़्यादातर समय लोगों को बौद्धिक विकास और जागरूकता के लिए समर्पित रहने लगा। बदलता भारत बौद्धिक महासंघ जैसे प्रकल्पों को स्थापित कर बड़ी संख्या में श्री होरी ने लोगों को जागरूक किया। अब वे पूरी तरह से संत जीवन जीने का संकल्प ले चुके हैं। इस निर्णय के संदर्भ में उनके अति करीबी रहे श्री
हरिपाल सिंह जी बताते हैं कि बौद्धिक आश्रम सोरम और उन्नाव NH 27 लखनऊ कानपुर हाईवे में निर्माणाधीन है, जहां से आचार्य श्री होरी देश विदेश में धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अलग जगाएंगे। इस आश्रम में शास्त्रार्थ सभागार भी होगा, जिसमें विभिन्न दार्शनिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अन्य विषयों में शास्त्रार्थ हुआ करेंगे। उनका मानना है कि शास्त्रार्थ इस देश की प्राचीन बौद्धिक तार्किक परंपरा रही है। इसके द्वारा विद्वानों, दार्शनिकों, धर्माचार्यों के मध्य सदियों से वैचारिक, दार्शनिक, बौद्धिक उत्थान होते रहे। कुल मिलाकर हम आचार्य श्री होरी के विचार गुरु पूर्णिमा के बाद से प्राप्त करने लगे हैं। श्री राजकुमार सचान होरी का जन्म एक किसान परिवार में ग्राम देवमनपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर में 1 मार्च 1953 को हुआ था। उनके द्वारा प्रथम प्रयास में PCS परीक्षा उत्तीर्ण की गई। साहित्यकार के रूप में लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखी गई और देश के विभिन्न मंचों, आकाशवाणी और TV चैनलों में आपका काव्य पाठ और विचार लोगों के बीच खासी लोकप्रियता बनता रहा।